स्प्रेड सिंटेक्स क्या होता है? कुछ फ्रेशर्स को ये वर्ड नया सुनने में लग रहा होगा, बट नहीं। रिएक्ट के अंदर, मोस्टली रिएक्ट एंड एंगुलर के अंदर हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, और नोड के भी अंदर, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, तो सिंपल सी बात है, ये जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, इसका मेजरली हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इसको यूज़ करने के तीन जगह हैं। एक तो फंक्शन के आर्गुमेंट में, एक एरे में, और एक ऑब्जेक्ट में। अब इसको यूज़ करते ही क्यों है हम? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो हमारे पास एक एरे है। ठीक है, एक एरे है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 1 2 एंड 3 4। ठीक है, मुझे इसको ऑब्जेक्ट में डालना है, इसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में डालना है, लेकिन 1 2 3 4 मैं दोबारा से इस तरीके से टाइप नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए ये। जैसे कि ये मुझे चाहिए, 0 आ गया मेरा 1 पे, ये मेरा की है। इतना तो आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वाइज मैप होता है। ठीक है, तो ये 1 मेरा 2 से मैप हो गया, और ये जो मेरा 2 की है, ये मेरा मैप हो जाएगा 3 से। इसी तरीके का मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि इस एरे को स्प्रेड कर दूंगा, फैला दूंगा, किसमें? इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये जो 1 2 3 4 है ना, इसको स्प्रेड कर देगा। किस तरीके से? इस तरीके से स्प्रेड कर देगा। इंटरनली मैं बता देता हूँ किस तरीके से वो चलेगा। इंटरनली 1 2 3 4, लेकिन इसको जब टाइप कास्ट करेगा तो वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में टाइप कास्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ की इसके साथ इंटीग्रेट कर देता है। तो एक बार इसका आउटपुट मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, चाहे तो डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लो कि स्प्रेड सिंटेक्स क्या होता है। कैन बी यूज्ड व्हेन ऑल एलिमेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और एरे नीड टू बी इंक्लूडेड इन अ न्यू एरे और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर न्यू एरे और ऑब्जेक्ट में हमें असाइन करना है तो हम यूज कर सकते हैं। और शुड बी अप्लाइड वन बाय वन इन अ फंक्शनल कॉल, और वन बाय वन फंक्शनल कॉल में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि तीन तरीके हैं इसको यूज करने के, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर ही रखा है आपको। ठीक है, तो पहला तरीका देख लेते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट वाला। तो इससे पहले सेव कर लूँ मैं फाइल को, और इसको रन करके दिखा देता हूँ। या ओह, मैंने कंसोल नहीं किया, सॉरी। कंसोल डॉट लॉग इसको कर देते हैं वो मैं, ओबीजे ऑब्जेक्ट, सेव किया, और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, इसने की के साथ हर एक वैल्यू को 1 2 3 4 को मैप कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या है, एरे के ऑब्जेक्ट, अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर, और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये अपडेट में बड़ा हेल्प करता है बेसिकली। तो इसका नोड और रिएक्ट में भी बहुत यूज होता होगा, सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है, और मुझे इसके साथ एक और डेटा इंटीग्रेट करना है, बट मुझे मल्टीपल लाइंस नहीं लिखनी है। ऐसे अगर स्प्रेड ऑपरेटर नहीं होता तो मैं किस तरीके से करता? सपोज कॉन्स्ट ओबीजे नाम का, मेरे पास ओबीजे 1 नाम का एक फंक्शन है, और इसके अंदर मेरा ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, लाइक नेम। नेम में मैंने डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया? वरुण। वरुण मैंने नेम में डाल दिया। ओके, और अब मुझे क्या करना है, जो एरे की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको इसके अंदर ऐड करनी है। तो वो अब मैं किस तरीके से करता? नॉर्मली मैं करता OBJ1। अब इसको मुझे किसके साथ इंटीग्रेट करना है? तो मैं यहाँ लिखता या तो 0 के साथ, कोई एक की तो देनी पड़ती, सिंपल सी बात है। तो मैंने की दे दिया, मान लो 0। ठीक है, इसको मैंने इस, इस की के अंदर मैंने असाइन किया 1। आपने हैश मैपिंग तो पढ़ी होगी, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 1 एंड 2 की के अंदर मैंने इसको दे दिया 2 एंड 3। और मैं ये भी कह सकता हूँ 2 और 3 डायरेक्टली स्टैटिक हो गया, तो इस तरीके से देने की जगह ARR दे दिया मैंने, एरे। और एरे के अंदर मैंने क्या दे दिया? मैंने दे दिया, मुझे पहला एलिमेंट इसमें असाइन कर दिया, ARR एरे। एरे के अंदर मुझे पहला एलिमेंट इसके अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, अब ARR एरे, एरे के अंदर मुझे दूसरा एलिमेंट इसमें असाइन कर दो। तो नॉर्मली मैं इस तरीके से करता है। इसको कमेंट कर दूँ एक बार, और कंसोल डॉट लॉग OBJ1। ठीक है, OBJ1, इसको एक बार मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ तो इसका आउटपुट कैसे आता है। इसका आउटपुट क्या आया कि देखो, यहाँ पे हमारे पास वरुण पहले से था, लेकिन इसने क्या ऐड कर दिया? 3 और ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कोड लिखा। अब इसी चीज को आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसी तरीके से करके दिखा दिया। अब इस चीज को एक लाइन में लिखने का सिंपल तरीका, आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लेते। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा? इसको ऑलरेडी किससे मैप कर देगा?
ऑलरेडी इसको 1 से लेके 0 तक मैप कर देगा। अब मुझको क्या चाहिए इसके अंदर, ये वाला डेटा चाहिए, ठीक है, नेम के अंदर वरुण, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दिया कॉमा देके, और बस ये हो गया एक लाइन का मेरा कोड। देखो सेम आउटपुट, नेम, नेम के अंदर वरुण, कोई अंतर नहीं। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर की बड़ी खास बात है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, और एक बार इसका यूज़ हो गया तो जब भी आप कोई फाइल इंपोर्ट करते हो जैसे, तो डिस्ट्रक्चरिंग होगी, आगे बताता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, इसको एक बार कंप्लीट कर दूँ मैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एंड एरे वाला। अब एक बार हम देख लेते हैं कि फंक्शन में किस तरीके से करें। जैसे ये फंक्शनल आर्गुमेंट में भी तो हम पास करते हैं ना। तो सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है माई फंक्शन के नाम से, इसमें मुझे एक्स वाई जेड 3 वैल्यू एज अ पैरामीटर मुझे पास करनी है, ठीक है। और मेरे पास एक एरे है जिसमें ए बी सी करके 3 वैल्यू है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको इस तरीके से पास करूँ। नॉर्मली मैं क्या करता, अगर मुझे फंक्शन कॉल करना होता तो माई फंक्शन, और मेरे पास तो एक एरे है, ठीक है। तो मैं क्या करता कि ए आर बी एस आर्गुमेंट्स का मुझको पहला एलिमेंट पास करना है, ओके। आर्गुमेंट्स का मुझे दूसरा एलिमेंट पास करना है, आर्गुमेंट्स का मुझे तीसरा एलिमेंट पास करना है। नॉर्मली इस तरीके से मैं करता, लेकिन कितना लंबा कोड हो गया ये, आउटपुट मेरा सेम आ रहा है। तो इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि भाई स्प्रेड कर दो। हमने यहाँ से इसको स्प्रेड करके भेज दिया, और ये ऑटोमेटिकली एक्स एंड वाई एंड जेड में वैल्यू ले लिया। तो ए वैल्यू चली जाएगी एक्स में, बी चली जाएगी वाई में, सी चली जाएगी एक्स में, सीक्वेंशली चली जाएगी, कोई मतलब रैंडम नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब इसको एक बार प्रिंट कर, इसको क्लियर कर दूँ। अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो क्या एरर है, कंसोल डॉट लॉग, ओके यहाँ डॉट लगाना भूल गया था, मिस्टेक। क्लियर करते हैं, फिर एक बार रन करके देखते हैं। अब क्या आ रहा है भाई, एक्स वाई, ओके, ओके, जेड। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ए बी सी ये इस तरीके से 3 वैल्यू प्रिंट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ जेड कर दिया, ओके, या फिर मैंने 1 1 कर दिया, तो ये सिक्वेंशली जानी है, आपको पहले ही पता है। तो ए 1 1 सी सिक्वेंशली गई, लेकिन कोड हमारा कितना इजी हो गया, सिंपल हो गया, एक लाइन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्प्रेड ऑपरेटर का बड़ा अच्छा यूज होता है ऐसी कई जगहों पे, ठीक है। धीरे धीरे आगे हम जब नोड नोड की सीरीज चल रही है, तो नोड हम करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने आने लग जाएगा कि फंक्शन में क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो एक है हमारा ऑब्जेक्ट इटरेट, ऑब्जेक्ट वाला तो हमने देख लिया। अभी एक और एरे वाला देख लो भाई। जैसे मेरे पास एरे टू एरे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट में यहाँ पे किया था ना कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एरे है, एरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एरे की वैल्यू असाइन की, ओके। और इसमें एक और न्यू की और वैल्यू पेयर मैंने असाइन किया, उसी के अंदर साइड में कर दिया। तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, सपोज करो मेरे पास एक फ्रूट्स है। अब दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें फ्रूट विथ वेजिटेबल मेरे को एक वेरिएबल चाहिए। मैं सिंपली क्या करूँगा कि फ्रूट वाला लूंगा वेरिएबल, इसको स्प्रेड कर दूंगा किसमें, फ्रूट्स विथ वेजिटेबल के अंदर मैंने यहाँ स्प्रेड कर दिया, जिस पोजीशन पे भी मुझे करना है, ठीक है। तो इसके आगे मैंने लिख दिया पोटैटो, पीछे लिख दिया पोटैटो, पोजीशन वही सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, पोटैटो, एप्पल, बनाना, टोमेटो। अब अगर मैं इस टोमेटो को यहाँ से कट करके यहाँ पे आगे रख देता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे आगे रख दिया, और अब इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखो, पोटैटो, टोमेटो, एप्पल एंड बनाना। तो सीक्वेंस वही रहता है, सीक्वेंस नहीं खराब होता है। स्प्रेड ऑपरेटर की सबसे अच्छी चीज यही है कि सीक्वेंस नहीं खराब होता है, आप जो भी करो, ठीक है। तो ये होगी स्प्रेड ऑपरेटर की, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से बहुत यूज होने वाला है ये नोड और बाकी फ्रेमवर्क के अंदर।